हेलो दोस्तों, मैं जगदीश चौहान अपने यूट्यूब चैनल जीडी स्टडी हब पे स्वागत करता हूं। आइए हमारा अगला टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम देखेंगे आज क्या देखेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। और मैंने कुछ समय बचाने के लिए कुछ सेंटेंस मैंने पहले से ही रखा है और इसके लिए हम दो रूल पढ़ेंगे। पहला तो एक हमारा हिंदी का वाक्य किससे आरंभ होगा, क्या से आरंभ होगा, और दूसरा जो हमारा होगा हिंदी का वाक्य मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होगा बीच में आएगा। हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आएगा, कहीं हिंदी के वाक्य में बीच में आएगा। और पहला जो हमारा होगा हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ होगा, जैसे क्या वह विद्यालय जाता है, क्या तुम बाजार से सब्जी लाते हो, अंडरस्टैंड, इस तरह से वाक्य होगा। तो इसमें हम पहले ही बता दिए हमारा जैसे ही तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो जब हमारा वाक्य हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ होगा तो डू या डज, हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा डू या डज पहले आ जाएगा। उसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जस्ट बाद सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हिंदी में वाक्य में हमारा निगेटिव दिया है, नॉट दिया है नहीं, तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके जस्ट बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड जो कुछ भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिए रहेंगे उन सभी को लगाएंगे। अंडरस्टैंड। तो हमारा जो ये छोटा सा वाक्य है, जैसे वह विद्यालय जाता है, तो समझ गए ना, हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, डज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, डू का यूज करेंगे। पहले ही मैंने बता दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो हमें इसी का यूज करना है। तो हमारा फार्मूला जो बन जाएगा इस तरह से, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं छोटा सा वाक्य। पहले देखिए हमारा छोटा सा वाक्य क्या है, क्या वह विद्यालय जाता है, तो इसमें क्या से आरंभ हुआ है और हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वह। जाने का कार्य कौन कर रहा है, वह। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, ही, सिंगल सब्जेक्ट में आता है। सिंगल सब्जेक्ट में ही, सी, इट, ये सब आते हैं, तो ही हमारा सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो इसका क्या बन जाएगा, डज, जज। अब इसके बाद हमारा जस्ट क्या है, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, जज ही, जज ही। अब नॉट दिए हैं, इसमें नॉट नहीं है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। अब हमारा क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा जाना है, तो क्या आएगा इसके लिए, जज ही, मैं बोला हूँ फर्स्ट फॉर्म, गो, जज ही गो टू स्कूल, कहा, जज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका सिंपल हमारा क्या बन जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। आइए दूसरा हम बनाते हैं, क्या होगा, जैसे क्या तुम बाजार से सब्जी लाते हो, कह रहा है क्या तुम बाजार से सब्जी लाते हो। अब यहाँ हमें देखना है कि डज आएगा कि डू आएगा। यहाँ हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। ये कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, डू आएगा। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू, यानी कि क्या हो जाएगा, डू, डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा, देखिए यहाँ दिया है सब्जेक्ट, डू यू, डू यू। अब इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लाना, ब्रिंग, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स, क्या है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स फ्रॉम, कहां से, मार्केट, फ्रॉम मार्केट, क्या लिख देंगे, फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। अब अगला वाक्य हमारा क्या है, दिया है क्या माता जी भोजन नहीं पकाती है। साथ साथ आप लोग भी ट्राई करेंगे कैसे बनेगा, क्या माता जी भोजन नहीं पकाती हैं, क्या बन जाएगा, क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट करेंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माता जी सिंगलर है तो हम क्या लगाएंगे, जज, क्या लगाएंगे, जज, जज मदर, क्या हो जाएगा, जज मदर, मदर, जज मदर। अब नॉट इसमें है ना, यहाँ नहीं दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट कुक, कुक मन क्या होता है, भोजन पकाना, कुक फूड।
कुक फूड क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, डज मदर नॉट कुक फूड। अगला क्या है, क्या मैं नदी में स्नान करता हूँ। तो क्या बन जाएगा, क्या मैं नदी में स्नान करता हूँ। क्या हो जाएगा, आई है इसमें आएगा, सब्जेक्ट आई। क्या हो जाएगा, डू आई, डू आई नहीं नहीं दिया है तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है हमको। मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट स्नान करना, डू आई बाथ, डू आई बाथ। क्या हो जाएगा, कहाँ पे, इन द रिवर। क्या हो जाएगा, डू आई बाथ इन द रिवर क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, क्या सीता एक गीत नहीं गाती है। देखिए यहाँ निगेटिव है और सब्जेक्ट क्या सीता आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डज सीता। क्या हो जाएगा, डज सीता नहीं है तो हमको यहाँ नॉट भी लगा देना है, डज सीता नॉट, डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, जज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो हम इस तरह से एक छोटा सा बनाएंगे, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे ये बन रहा है। सिंपल है, हम फार्मूला याद रखेंगे और सिंगुलर और प्लूरल के साथ कौन सा इसमें से हेल्पिंग वर्ब आएगा वो याद रखेंगे। इस तरह से हम आसानी से छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका जो दूसरा रूल हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य में कहीं बीच में आएगा, जैसे वह विद्यालय कैसे जाता है, मान लीजिए यही वाक्य हमारा रहता है, वह विद्यालय कैसे जाता है, तो जस्ट इसका हम अभी पढ़ेंगे कैसे। हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला मैंने बताया था जब क्वेश्चन वर्ड हमारा हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ हो, और इसमें हम जानेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारा हिंदी के वाक्य में कहीं बीच में आता है, कहीं मध्य में आता है, जैसे इस तरह से मिले, कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं। ठीक है, कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया, तो इसको बनाने का हमारा रूल क्या है, पहले क्या है जैसे मैं बताया हूँ, सिंगुलर के साथ हमारा डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा। ठीक है, बाकी सारा वही रूल है। हमारा जो होगा फार्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आएगा उसी की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होगा, पहले बीच में आ जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट वी राइट हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डू या डज को राइट करेंगे। देन वी कैन राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड अगर आपका नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और हमारे जो अदर वर्ड होंगे। अंडरस्टैंड, तो पहले जैसा बनेगा, बस हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसी की इंग्लिश पहले आएगी, डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इस तरह से हमारा बनेगा। बाकी इसका सारा रूल जो पहले बताया है मैंने वही होगा। तो आइए साथ साथ बनाते हैं कैसे बनेगा। जैसे कहा है, पहला क्या है, कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, मिडिल में आया है, तो सबसे पहले तो हम इसी को बनाएंगे। ठीक है, इसी की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वाई, वाई वाई माने होता है क्यों। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसी की हम लिखेंगे वाई। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज, उसके बाद क्या आएगा, डू या डज। अब वाई, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, कुत्ते, प्लूरल है, कुत्ते हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। क्या लगाएंगे, वाई डू, वाई डू, क्या लिखेंगे, वाई डू। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वाई डू द डॉग्स, क्या होगा, वाई डू द डॉग्स, वाई डू द डॉग्स बार्क। डॉग हो गया, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगा। इसके बाद मेन वर्ड पर सब्जेक्ट बार्क, बार्क इन द नाइट, कहां पे, इन द नाइट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हो जाएगा, डार्क इन द नाइट, क्या इन द नाइट
क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। दूसरा क्या है, अच्छे विद्यार्थी अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हैं। कह रहा है कि अच्छे विद्यार्थी अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हैं। सबसे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ पे आया है, यहाँ पे है, और ये ध्यान रखेंगे हमारा निगेटिव सेंटेंस में है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वाई। क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे वाई। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा, इसके बाद डू या डज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, विद्यार्थी, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, डू आएगा। वाई डू, वाई डू द स्टूडेंट, क्या होगा, वाई डू द स्टूडेंट, क्या होगा, वाई डू द स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा, वाई डू द स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या है, निगेटिव भी ये वाक्य है तो हम नॉट लगाएंगे, वाई डू द स्टूडेंट नॉट, वाई डू द स्टूडेंट नॉट लर्न। इसके बाद देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा लर्न। अपने के लिए यहाँ प्लूरल के साथ आया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने के लिए क्या आएगा, देयर आएगा। ये होता रहता है, देयर पाठ है लेसन, लर्न देयर, देयर लेसन पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा ए बन जाएगा। अंडरस्टैंड। अब दूसरा देखिए कैसे बनेगा हमारा। अगला वाक्य क्या कह रहा है, दुकानदार अपनी दुकान कब बंद कर रहा है। कह रहा है कि दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा है, तो अभी हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। ठीक, इसी की स्पेलिंग में पहले लिखूंगा, क्या होगा, व्हेन। व्हेन माने क्या होता है, कब, व्हेन। अब इसके बाद हमारा डू या डज आएगा। दुकानदार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाना चाहिए हमारा, डू, डज आएगा, सॉरी डज, व्हेन डज। इसके बाद हमारा क्या है, डज मैंने लगा दिया, सब्जेक्ट का नंबर आया। सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या है, दुकानदार। व्हेन डज द शॉपकीपर, व्हेन डज द शॉपकीपर, क्या हो जाएगा, व्हेन डज द शॉपकीपर, क्या हो गया, व्हेन डज द शॉपकीपर, व्हेन डज द शॉपकीपर, व्हेन डज द शॉपकीपर। अब नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, क्लोज, क्लोज अपनी दुकान। दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज शॉप, शॉप क्या हो जाएगा, क्लोज हिज शॉप। तो क्या बन जाएगा इस तरह से, व्हेन डज द शॉपकीपर क्लोज हिज शॉप। अगला क्या हो जाएगा, विच। कह रहा है वह कौन सी किताब नहीं पढ़ता है। कह रहा है कि वह कौन सी किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कौन सी, ये हमारा कह रहा है वह कौन सी किताब नहीं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। और ये ऐसा हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है जो अपने साथ नाउन को लेके चलता है, विच हो गया, हुज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या अपने साथ आने वाले नाउन को लेकर चलता है। यहाँ पे किताब की बात कर रही है तो हम क्या लिखेंगे इसका, सबसे पहले हमारा यही आएगा, क्या लिखेंगे, विच। क्या हो जाएगा, विच बुक। मैं बोला हूं अभी ये लेके चलेगा अपने साथ आने वाला नाउन, विच बुक। इसके बाद क्या आएगा, डूज या डज के साथ, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है सिंगुलर है, विच बुक। क्या होगा, विच बुक डज ही, डज ही, विच बुक डज ही। इसके बाद नॉट भी दिया है, नहीं भी दिया है तो हम नॉट लगाएंगे, विच बुक डज ही नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, विच बुक डज ही नॉट रीड। तो इस तरह से बनाएंगे छोटे छोटे वाक्य, सिंपल है हमारा। ये हमेशा ध्यान रखना है, डू या डज के साथ हमारा क्या आएगा, मतलब लगाएंगे इसमें प्रेजेंट या हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो डू हमारा प्लूरल के साथ आएगा, डज हमारा सिंगुलर के साथ आएगा। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, विच बुक। विच हमारे अपने साथ आने वाले नाउन को लेके चलेगा, विच बुक डज ही नॉट रीड, मतलब वह कौन सी किताब नहीं पढ़ता है। अंडरस्टैंड, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का छोटे छोटे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं, जिसको बच्चे बहुत ही अक्सर गलती करते हैं, आ नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं छोटे छोटे वाक्य। तो हमें ये सब आना चाहिए। अब मैंने इसको क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने अफर्मेटिव भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सारा बता दिया। अब आप लोग इसको जो है
अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, 2 या 3 बार लिखेंगे और साथ ही नोट बनाते चलेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।